जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे देखो वो परेशान, चिंतित और उदास नजर आता है। बात बात में मूड खराब हो जाना, चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याओं से लोग घिरे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? वहीं एक सवाल ये भी है कि अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ भावनाएं या घटनाएं ही मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी डाइट का इस पर बहुत बड़ा असर होता है। कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें खाने से आपका मूड और बिहेवियर हमेशा के लिए खराब हो जाता है, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि मूड को बेहतर करते हैं और फील गुड या हैप्पी हार्मोन को शरीर में अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं। लिहाजा मूड के बैड फूड से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। आप और हम खाना तो रोजाना खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि बैड फूड का असर सीधे दिमाग पर पड़ता है, जिससे मूड खराब हो सकता है। हालांकि मूड खराब रहना कोई अजीब या नई बात नहीं है। अमूमन हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो मूड खराब कर देते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या खाना सच में आपके मूड पर असर करता है, और आप जो भी खाते हैं उसका असर शरीर के साथ दिमाग पर भी पड़ता है। जबकि कई बार कुछ खाने की चीजें हमारा मूड एकदम से फ्रेश कर देती हैं, जिससे मूड अच्छा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने और हमारे मूड के बीच एक अच्छा खासा रिलेशन होता है, क्योंकि अलग अलग खाने की चीजों का हमारे शरीर पर अलग अलग असर होता है। दिल की भावनाओं के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपने अपनी पेट की भावनाएं यानी गट फीलिंग का ध्यान नहीं रखा तो उसका सीधा असर आपके माइंड और मूड दोनों पर पड़ेगा। अनहेल्दी फूड खाने से उसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा और अनहेल्दी फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। चूंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पेट आपके शरीर का दूसरा दिमाग है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप इस दिमाग को खुश रखने की भी पूरी कोशिश करें। दिल की भावनाओं के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट की भी कुछ भावनाएं होती हैं, जिसे गट फीलिंग कहते हैं। जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो पेट की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिसका सीधा असर हमारे मूड और रिश्तों पर पड़ता है। जी हाँ, ये कोई कहानी या सुनी सुनाई बात नहीं है। साइंस जर्नल ब्रेन बिहेवियर एंड इम्यूनिटी में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी मूड और खाने का सीधा संबंध है। रिसर्च के मुताबिक अगर गट फीलिंग अच्छी हो तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर रहते हैं। इस तरह से खुद के साथ और दुनिया के साथ रिश्ता मधुर बन सकता है। पेट ह्यूमन बॉडी में सेकंड माइंड की तरह है। सिर्फ गट में ही 60 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे में जो कुछ भी हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। ब्रेन बिहेवियर एंड इम्यूनिटी की रिसर्च के मुताबिक दिमाग के अलावा पेट में भी बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये न्यूरॉन्स दिमाग तक सूचना ले जाने का काम करते हैं। पेट में 60-70 करोड़ न्यूरॉन्स होने की वजह से पेट सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी अहम हो जाता है। पेट की स्थिति कैसी है, हर पल ये संदेश दिमाग को मिलता रहता है, जिसकी वजह से मूड सीधे सीधे प्रभावित होता है। खाने और मूड के रिश्ते को जानने के लिए एक रिसर्च अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में भी की गई। इस रिसर्च में पाया गया कि पसंद का टेस्टी खाना लोगों को डिप्रेशन और बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से बाहर निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ वो टेस्टी फूड ही मूड को खुश रखते हैं जो हेल्दी भी हो। अनहेल्दी खाना मुंह के स्वाद को तो अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए हैप्पी हार्मोन डोपामाइन भी देता है, लेकिन ये खाना पेट में जाकर गट फीलिंग को बिगाड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में मूड पर भी इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा माइंड है और हमारा बॉडी है वो एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, और इसीलिए खूब सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप
आपको देखना चाहिए कि आपका डाइट कॉम्पोजिशन कैसा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल हमें बतलाता है कि एक हेल्थी प्लेट हमें खाना चाहिए जिसमें खूब सारे होल ग्रेन्स होने चाहिए, हेल्थी फैट्स होने चाहिए और एटलीस्ट आधा हमारा प्लेट फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरा होना चाहिए। सो हमें इस तरह इसके वजह से खूब सारा फाइबर मिलेगा और हमारे गट में अच्छे माइक्रोबायोम्स पैदा होंगे और रिटेन किए जाएंगे। और द अदर थिंग हमें जो नहीं करना चाहिए कि हमें अनहेल्थी प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फूड से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे गट हेल्थ हमारा इम्पेयर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि पसंद के खाने के साथ पेट में जाने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को ट्यून करके मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को ठीक करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का रिश्ता सीधे सीधे हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो परेशान या गुस्सा होने पर खाना छोड़ देते हैं या अनहेल्दी चीजें खाने लगते हैं, क्योंकि जब हम उदासी या खुशी महसूस करते हैं तो कुछ स्पेशल खाने की इच्छा होती है। लेकिन इसे नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी खाते हैं उसका असर सीधा हमारे मूड पर पड़ता है। इसका असर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो तनाव या डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि वे मूड में बदलाव को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी आंत शरीर का दूसरा मस्तिष्क है और आंत में जो कुछ भी जाता है वो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काफी हद तक असर डालता है। प्रीबायोटिक वो ऐसी फाइबर्स हैं जो इजीली गट में डाइजेस्ट नहीं होते हैं और गट हेल्थ के लिए फ्यूल जैसे काम आते हैं, जैसे कि गाड़ी में जैसे पेट्रोल का काम करते हैं। तो हमें ओट्स, अनियंस, बनानास, गार्लिक, इन सब चीजों से प्रीबायोटिक्स मिलते हैं। द अदर थिंग इज प्रोबायोटिक वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें गट हेल्थ का प्रमोशन होता है। सो देयरफॉर वी मस्ट हैव लॉट्स ऑफ योगर्ट, कंबूचा, किमची, ये सारी चीज़ों को हमें डेफिनेटली खाना चाहिए और पीना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, दैट मीन्स वी कैन फाइट अ लॉट ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी अच्छी रहती है। हम जो भी खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारी फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि लंबे वक्त तक कुछ न खाने पर चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है या फिर मूड खराब सा हो जाता है। वहीं अच्छा खाना खाने से खुशी महसूस होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खान पान सही न होने पर इसका असर मूड पर होता है। इसकी वजह से ब्रेन हेल्थ पर असर होता है। अगर आप रिफाइंड फूड्स जैसे ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजों का अधिक सेवन करते हैं तो इससे ब्लड शुगर के लेवल में एकदम से उतार चढ़ाव हो सकता है। जो लोग मील से स्किप कर देते हैं, खासतौर पर अक्सर नाश्ता नहीं करते हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल भी प्रभावित होते हैं। इससे दिन भर थकान और कमजोरी महसूस होती है। फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए बैलेंस मील लेना चाहिए। अगर आप एक ही तरीके का खाना खाते हैं तो इससे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। अगर आप कैफीन ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं तो इससे बेशक तुरंत एनर्जी मिल सकती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा से एंजाइटी और नींद आने में मुश्किल हो सकती है। कभी कभार मूड स्विंग्स होना, गुस्सा या झुंझलाहट महसूस होना कॉमन है, लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है। लिहाजा मूड को हेल्दी रखने के लिए बैड फूड से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।